हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंध पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थ आश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासनारूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें कि वो कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, तब देखें कि वो कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वरोपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर की उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्था स्यात् ब्रह्म ज्ञान परायणा यद्यत कर्म प्रकुर्वीत तद ब्राह्मणी समर्पयेत। अर्थात गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न करना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर तक न देना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं। इस संसार में ये काम सबसे कठिन काम है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुजदिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी वीरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा ना करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है। मातरम पितरश्चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवताम मत्वा ग्रही निषेवेत सदा सर्व प्रयत्नतः। अर्थात यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ होता है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे, उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उससे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। माता पिता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए
उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को 1000 से 1000 कष्ट भी सहने चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी भी धुड़कना ना चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग ना करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास ना करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य ना कहे और ना मैंने ये किया है वो किया है आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखें और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध ना करें। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों को खूब लाड प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह कार्य में लगा देना चाहिए और पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह का प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता उन्हें धन आभूषण आदि प्रदान करे। यह एक पिता का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन, भतीजे भांजे और अन्य सगे संबंधी, मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों, अभ्यागतों तथा उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वह निंदनीय और पापी है। उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, बाह्याभ्यांतरे शौच संपन्न, निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। शूरः शत्रौ विनीतः स्यात् बांधवे गुरुसन्निधौ, अर्थात गृहस्थ को अपने शत्रु के सम्मुख शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के सम्मुख नम्र होना चाहिए। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर के कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्मः कहकर गाली या खाली गाल ना बजाना चाहिए। यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वह अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन और गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत निरीह भाव का आलंबन करना चाहिए। जुगुप्सितान ना मन्येत नावमन्येत मानिनः, अर्थात निंदित असत व्यक्ति को वह सम्मान ना दे और जो सम्मानीय व्यक्ति है उसका आदर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह असद विषय को आश्रय देता है और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वो सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है। सौहार्द्यम व्यवहारारामश्च प्रवृत्तिम प्रकृति निर्णाम सहवासेन तर्केश्च विदित्वा विश्वसेततः, अर्थात एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गैरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह मित्रता ना कर बैठे, जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप और अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वह पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश
पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बातें और दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख ना करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं है। ऐसे विषय वह गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है। यह केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वह दुर्नीति परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव सदृश है। वही मुख्य धन उपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं हैं, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वह अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा ना सोचे कि वह अपने आदर्श अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो नहीं होता, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर भी ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़ चित्त व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। विद्या धनस्यो धर्मान यतमान उपार्जयेत व्यसनम चासताम संगम मिथ्या द्रोहम परित्यजेत। अर्थात उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, द्यूत क्रीड़ा, कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है। और यदि वह अपने इस कर्तव्य को नहीं करता है तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं होती। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता है या पैसे कमाने की चेष्टा नहीं करता है, वह दुर्नीति पारायण एवं निकम्मा है। यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वह यथेष्ट धन उपार्जन नहीं करेगा तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा ना की होती तो यह सभ्यता, ये अनाथ आश्रम, ये हवेलियां कहाँ से आती। ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि यह धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सुउद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सब के प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है तो केवल प्रकाश के रूप भर का। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। फिर प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है। अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई संभव है, उसी में दूसरे समय पर पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय और हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा ना करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्राम गृह ध्वनि सेतु प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयम जीतम। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगवाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वह तीनों लोकों को जीत लेता है।
बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है, उसी की ओर इन सब कर्म करने वालों का भी जो पथ है वो अग्रसर हो जाता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्म योग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्म योग का एक अंग है, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ में एक और श्लोक इस प्रकार है, ना विभेति रणा वै संग्रामे प्यापरांग मुखा धर्म युद्धे मृतो वापि तेन लोकत्रयम जितम। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह तीनों लोकों को जीत लेता है। यही स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं, वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है, वह दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं भी हो सकता है, परंतु साथ ही शास्त्र किसी भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं मानते। विभिन्न देश, काल तथा पात्र के अनुसार कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहें, उसी के उपयोगी कर्तव्य हमें करने चाहिए। इन सब में हमें एक भाव यह मिलता है कि दुर्बलता मात्र ही सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म अथवा कर्म के भीतर, हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है। यदि तुम वेदों को पढ़ो तो देखोगे कि उसमें ना भयेत अभिः अर्थात किसी से भी डरना नहीं चाहिए, यह बात बार बार कथित हुई है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप क्रमों की ओर खींच लेती है। इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वरोपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और ना अपने बच्चों, स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार को त्याग दिया है वो आलसी और घृणित जीव हैं, क्योंकि अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं।